श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 9 श्लोक संख्या 12 अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी द्वारा। अहो कष्टम अहो न्यायम यद्यूयम धर्मनंदनः जीवितुं नार्हत क्लिष्टम विप्र धर्माच्युताश्रयः। अहो अहो कष्टम कितना कष्ट, अहो ओ अन्यायम कितना अन्याय, यत क्योंकि यूयम तुम सभी धर्मनंदना साक्षात धर्म के पुत्र जीवितुम जीवित रहने के लिए न कभी नहीं अर्हत योग्य हो क्लिष्टम कष्ट विप्र ब्राह्मण धर्म धर्म अच्युत ईश्वर द्वारा आश्रया सुरक्षित होकर। सीधा दंडवत प्रणाम कर सकते हैं। अनुवाद। भीष्मदेव ने कहा, ओह तुम लोगों ने साक्षात धर्म के पुत्र होते हुए भी कितनी यातनाएं तथा कितना अन्याय सहा है। उन कष्टों के अंतर्गत तुम सबको जीवित रहने की आशा न थी, फिर भी ब्राह्मणों ईश्वर तथा धर्म ने तुम्हारी रक्षा की है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजरं उरुपुरीं मातुर्भोष्टवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहोराधिका माधवाशं प्राप्तो यस्य प्रतितः कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगण्डगुणाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सैगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण हय विघ्न विनाशन अनायास होय निज वांछित पूरन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल पिछले अध्याय में हमने पिछले श्लोक में देखा कि किस प्रकार बड़े विनम्रता से और बड़े प्रेम के साथ पांडवगण भीष्मदेव के पास बैठते हैं और भीष्मदेव उन्हें अपने प्रेमाश्रु से अपनी आंखों को आप्लावित करते हैं और फिर बड़ी भावपूर्ण बधाई पांडवों को देते हैं। उनके जो इतना प्रेमाश्रु से आप्लावित होने के कारण ये था कि उनको स्मरण हो रहा था कि पांडवों ने कितने कष्टों को सहन किया, कितने दुख इनके जीवन में आए, तो वो स्मरण करके वो रो रहे थे। और साथ साथ में वो इसलिए भी रो रहे थे खुशी के मारे कि अब पांडव राजा बनेंगे, सिंहासन पे धर्म की स्थापना होगी। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा प्रेम के अश्रुओं से अपने आप को, अपनी आंखों को बिल्कुल आप्लावित, अंधी भूतेन चक्षुषा, इतनी ज़्यादा आंसू आए कि वो देख भी नहीं पा रहे थे सामने क्या हो रहा है। तो आज का श्लोक हम देख रहे हैं कि किस प्रकार भीष्मदेव सबसे पहले युधिष्ठिर के शोक को कम करने का प्रयास करेंगे। जो युधिष्ठिर को अननेसेसरी, जो उनके हृदय में कष्ट है, क्लेश है कि मेरे कारण ये सब हुआ, उस चीज़ को दूर करने का प्रयास करेंगे। और इसलिए आज के वाले श्लोक से लेके 17वां श्लोक तक वो पांडवों को सांत्वना देंगे और उनको वापस प्रोत्साहित करेंगे कि आप लोग राजगद्दी संभालें और आप लोग मन में कोई भी प्रकार का
ये मत रखिए, भारीपना मत रखिए कि आपके कारण इतना सब गड़बड़ हुई है, आप इसके दोषी अपने आप को मत मानिए। तो अभी तक हमने 3 सेक्शन किए। 1 से 4 श्लोक तक पांडवगण भीष्म पितामह से मिलने आते हैं और उनके जो अंतिम स्थान है जहाँ पे वो लेटे हुए वहाँ आते हैं। 5 से 11 भीष्मदेव सभी का स्वागत करते हैं, जो उनसे मिलने आते हैं उनको प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं। और आज वाला श्लोक जो 12वां श्लोक है उससे लेके 17वां श्लोक तक, ये 6 श्लोकों में पांडवों को सांत्वना देंगे और उन्हें वापस प्रोत्साहित करेंगे कि आप लोग अपने धर्म की ड्यूटी करिए, सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है, इस प्रकार वो प्रोत्साहित करेंगे। तो हम देखेंगे क्या आज भीष्मदेव बोल रहे हैं। अहो कष्टम अहो न्यायम। अहो कष्टम मतलब ओहो, अहो मतलब आश्चर्य को संबोधित करता है। अहो, अरे इतने सारे दुख आए, इतने सारे कष्ट आए। अहो आश्चर्य, फिर इतना अन्याय हुआ। यद मतलब क्योंकि, यूयम मतलब आप सभी, धर्मनंदना धर्म के पुत्र हैं, धर्म के नंदन हैं। ठीक है, तो धर्मनंदन तो खाली युधिष्ठिर ही थे, धर्मपुत्र तो युधिष्ठिर ही थे, बाकी अर्जुन तो इंद्र के पुत्र थे और भीम तो वायुदेव के पुत्र थे। तो इनमें सबको धर्म के पुत्र क्यों कहा गया है? यद यूयम धर्म नंदना, आप सभी धर्म के पुत्र हैं, ऐसा प्रभुपाद जी तात्पर्य में श्लोक में लिखते हैं। हाँ, तुम सभी धर्म, साक्षात धर्म के पुत्र हो। तो तुम सभी को बोलने का तात्पर्य ये है कि सभी भाई युधिष्ठिर को पूरी तरह से फॉलो करते थे। युधिष्ठिर जो बोलते थे वो सब भाई करते थे, इसलिए वो भी यद्यपि धर्म के पुत्र युधिष्ठिर ही हैं, लेकिन चूंकि युधिष्ठिर को यथारूप वो उनका अनुसरण करते थे, इसलिए उन सबको ही धर्म का नंदन बताया। तो क्योंकि आप सब धर्म के पुत्र हैं, फिर विप्र धर्माच्युताश्रया, ब्राह्मण धर्म एवं भगवान के आश्रित हैं। फिर क्लिष्टम, ये क्लेश पूर्वक नारत जीवन जीने के योग्य आप नहीं हैं। ठीक है, जीवितुम मतलब जीना, नारत मतलब योग्य नहीं है, क्लिष्टम मतलब क्लेश पूर्वक जीवन जीने के योग्य नहीं है, कष्ट पूर्वक, क्लेश पूर्वक। क्योंकि ओ आपके जीवन पे इतने कष्ट आए, अहो आपका साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि आप सब धर्म के पुत्र हैं, भगवान धर्म और विप्र के आश्रित रहते हैं, इसलिए कष्ट पूर्वक जीवन जीने के योग्य नहीं है। समझ गया आप अनुवाद? भीष्मदेव बोलना चाहते हैं कि चूंकि आप सब धर्म के पुत्र हैं और आप हमेशा विप्रों के द्वारा, धर्म के द्वारा और भगवान के द्वारा आप सुरक्षित रहते हैं या आप उनके आश्रय में हैं, इसलिए इतना क्लेश पूर्वक जीने योग्य आप लोग नहीं हैं। समझे? मतलब कहना चाहते हैं भीष्मदेव कि आपके जीवन में जो कष्ट आए, वो कष्ट क्लेश पूर्वक जो जीवन आप लोग ने जिया, उसके योग्य आप नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? क्योंकि आप साक्षात धर्म के पुत्र हैं और आप विप्र, धर्म और अच्युत के आश्रय में हैं। तो ये बताना चाहते हैं भीष्मदेव कि आप अपने आप को अननेसेसरी कष्ट मत करिए कि आपके कारण ये हुआ है। इसलिए कह रहे हैं धर्मनंदना, आपने कोई अधर्म नहीं किया है, आपके कारण इतना सब नरसंहार आपके कारण नहीं हुआ है, ऐसा मत सोचो। ऐसा सब पांचों भाइयों को भीष्मदेव कह रहे हैं कि ऐसा मत सोचो कि आपके कारण इतना सब नरसंहार हुआ है। क्यों? क्योंकि आप सब धर्मनंदन हैं और आप हमेशा धर्म के आश्रित रहते हैं, ब्राह्मणों के आश्रित रहते हैं और भगवान के आश्रित रहते हैं। तो ये इस प्रकार ये अनुवाद है। तो समझ गए आप लोग? अनुवाद सिंपल है।
अब देखिए श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं। हे धर्म से आनंदित रहने वाले पांडव, धर्म नंदन का अर्थ क्या लिया है? धर्म से आनंदित, या फिर आप समझिए धर्म में आनंद, आनंद में रमण, मतलब धर्म में ही, धर्म करने में ही आनंद का वो आस्वादन करते हैं, उनको धर्म करने में आनंद लगता है। समझे आप बात को? तो हे धर्म से आनंदित रहने वाले पांडवों, दुखी 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 जीवन जीने के आप योग्य नहीं हैं। अरे रे रे, क्या कष्ट आए हैं, क्या अन्याय हुए हैं, ये सब आप ऐसा जीवन आप जीने के योग्य नहीं, क्योंकि आप ब्राह्मण धर्म और भगवान अच्युत के आश्रय में रहने वाले हैं। अब देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या लिखते हैं कि चूंकि आपने ब्राह्मण धर्म और कृष्ण का आश्रय लिया है, आप इस प्रकार कष्ट पूर्वक मत रहिए। थोड़ा सा चेंज हो गया, देखिए आप इस प्रकार अपने जीवन को क्लेश में मत बिताइए। युधिष्ठिर को कितना अंदर ही अंदर क्लेश हो रहा था कि मैं ऐसे कैसे जी सकता हूँ। तो भीष्म क्या कह रहे हैं कि आप चूंकि ब्राह्मण धर्म और कृष्ण के आश्रय में हैं, इसलिए आप इस प्रकार से अपने जीवन में क्लेश को मत समझिए, मन में ग्लानि मत करिए। समझ रहे हैं? जीवितुम नार्हत क्लिष्टम का अर्थ क्या बताया उन्होंने? आप इस प्रकार जीवन मत बिताइए क्लेश में, आप दुखी जीवन मत बिताइए। उनका कहने का मतलब क्या था? आप दुखी जीवन मत बिताइए, क्योंकि ये क्या है, ये अच्छी बात नहीं है और ये अन्याय है। समझ रहे बात को? अगर आप दुख पूर्वक जीवन बिताते तो ये अन्याय कर रहे हैं आप अपने प्रति। उन्होंने ऐसे समझाया, समझा कि ये खतरनाक है और आपके लिए अन्याय है। अगर आप अपने आप को दोषी मानते हैं तो ये आप अपने आप पे अन्याय कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप भगवान धर्म और ब्राह्मणों के आश्रय में हमेशा रहते हैं, इसलिए आप अपने आप को दोषी मत समझिए। और अगर आप अपने आप को दोषी समझते हैं तो ये आप अपने आप पे अन्याय कर रहे हैं, आप अननेसेसरी अपने आप को कष्ट में डाल रहे हैं। इसलिए अहो कष्टम अहो न्यायम का ऐसा अर्थ बताया। समझे आप बात को? तो कितने अच्छे अच्छे अर्थ हैं। तो ये बता रहे हैं कि ये जो स्थिति है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कह रहे हैं आगे, ये जो स्थिति हुई है ये आपके कारण नहीं हुई है, ये स्थिति भगवान विष्णु के कारण हुई है, जो इस जगत को चलाते हैं और पालित करते हैं। आप अपने आप को इस तरह से क्लेश में क्लिष्टम मतलब आप अपने आप पे ये क्लेश मत लीजिए कि मेरे कारण हुआ है। अगर दूसरे इस प्रकार से जीते हैं तो अलग बात है, लेकिन आप मत जिए, क्योंकि आप धर्मपुत्र हैं। समझे आप बात को? मतलब दूसरे लोग, जो व्यक्ति अज्ञानी हैं, जिसको धर्म का ज्ञान नहीं है, वो अगर अपने आप पे दोष लेते हैं तो उनको लेने दीजिए, क्योंकि उनको धर्म का आइडिया नहीं है। लेकिन आपको तो धर्म का आइडिया कि सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है, तो आप क्यों क्लेश में जी रहे हैं? समझ रहे हैं बात को? समझे आप इनका विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या, कि आपको तो पता है हर एक चीज भगवान की इच्छा से हो रही है, भगवान ही इस जगत को चला रहे हैं, और आप धर्मपुत्र हैं, आपको धर्म का पूरा आइडिया है, तो फिर आप अपने आप को क्लेश पूर्वक जीवन क्यों जी रहे हैं? और अगर आप क्लेश पूर्वक जीवन जी रहे हैं तो ये कष्ट है या अन्याय है? आपके लिए कष्टपूर्वक है और आप अपने आप को अन्याय कर रहे हैं। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं। तो देखिए कितने आचार्यों ने अलग अलग तरीके से समझाया है, बहुत ही अद्भुत तरीके से समझाया है। अब हम देखते हैं कि जीव गोस्वामी क्या लिख रहे हैं क्रम संदर्भ में। यत अर्थात आपका ये विचार युक्त नहीं है, इसलिए विप्रादि के हिंसा की भ्रांति से क्लेश को प्राप्त न हो। तो आपका ये विचार युक्त नहीं है। समझ रहे? युक्त नहीं है मतलब आपका जो विचार था पिछले अध्याय में कि मेरे कारण इतने लोग मारे गए हैं, मैं कितना नरक में जाऊंगा, मुझे कोई छुड़ा नहीं सकता है, मैं कैसे मुक्त होऊंगा,
पढ़ा था हमने। मैं पितरों का हत्यारा हूँ, भाइयों का हत्यारा हूँ, लेडीज़ मेरे साथ हमेशा वो करेंगे जो भी मेरी से द्रोह करेंगे। तो ये जो आपके विचार हैं वो युक्त नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपकी ये भ्रांति है कि आपने हिंसा करी है, इसलिए आप क्लेश को प्राप्त ना हो। तो क्लिष्टम लिखे ना, क्लिष्टम मतलब आप दुख को प्राप्त ना हो, क्योंकि आपने विप्र, धर्म और भगवान का आश्रय लिया है। अथवा यद्यपि आप धर्मपुत्र हैं, तथापि आपका ये विचार कि आप जीवित रहने के योग्य नहीं हैं, ये अत्यंत कष्टकारी एवं अन्याय है। जैसे युधिष्ठिर बोलते ना कि मैं जीने के योग्य नहीं हूं, ये आपका विचार गलत है। तो ये जीवित तुम नार होता हो, क्लिष्टम का क्या कह रहे हैं कि आपका ये विचार, पहली बात तो क्लिष्टम को उन्होंने बोला आप क्लेश को प्राप्त नहीं हो, और दूसरा कि आप धर्मपुत्र हैं, इसलिए आपका ये विचार कि आप जीवित रहने के योग्य नहीं है, ये अत्यंत कष्टकारी है और क्या है, अन्याय है। ऐसा मत सोचिए, आप अपने आप पे अन्याय कर रहे हैं। तो इनका और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का जो वो है तात्पर्य है, मिलता जुलता है, और थोड़ा सा श्रीधर स्वामी का भी तात्पर्य टीका मिलती जुलती है। तो आप समझ रहे हैं, ये टीका समझाना आप लोगों को मुश्किल लगता है समझने में। मुझे ऐसा लगता है आपकी शक्लें देख के कि सिंपल बातें समझाना थोड़ा सा, आचार्य की टीका से आप लोग कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। तो कैसे करें, सिंपल टीका ही बताई जाए, इतने आचार्य की टीका बताई जाए। आप इस तरह से देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई 5-10 साल के बच्चे को कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी के बारे में कोई माँ बाप समझाए तो वो बेचारा समझ ही नहीं पाए क्या बोल रहा है ये। तो मैं समझ नहीं पाता हूँ आपके चेहरे देख के कि क्या करना चाहिए मुझे। मैं और प्रयास करूँगा उसको सिंप्लीफाई करने का, लेकिन जहाँ तक हो सकता है मैं प्रयास कर रहा हूँ कि बिल्कुल सरल तरीके से समझाएं। देखिए आगे एक आचार्य बाल प्रबोधि में क्या लिखते हैं, धर्म या अधर्म के अनुसार, ये देखिए बहुत अच्छी टीका है, ये सिंपल है। धर्म या अधर्म के अनुसार मनुष्य सुख या दुख को प्राप्त होता है। ठीक है ये बात, धर्म या अधर्म के अनुसार मनुष्य सुख और दुख को प्राप्त होता है और किसी कारण से नहीं होता है। यही शास्त्र का विचार है, परंतु आप में तो ये कोई दोष नहीं है। क्या कह रहे हैं ये, आप में तो कोई दोष है नहीं, क्योंकि अधर्म तो आपने किया ही नहीं है, तो आप में तो दोष नहीं है, क्यों? क्योंकि आप तो दोष नहीं है, इसको सूचित करने के लिए कह रहे हैं आप धर्मनंदन। धर्मनंदन क्यों कहा? धर्मनंदन इसलिए कहा कि आप में अधर्म का दोष नहीं है, इसलिए आपके जीवन में अगर कोई दुख आते हैं वो अधर्म के कारण नहीं आ रहे हो, है ना। फिर आगे धर्मनंदन का उन्होंने मीनिंग बताया, फिर आगे क्या कह रहे हैं, देखिए इसमें एक बात समझिए कि हम लोग भी भक्ति करते हैं तो हमारे जीवन में भी दुख आते हैं, तो हमें भी आश्चर्य होता है कि दुख क्यों आए, मैं तो किसी के साथ गलत नहीं करता हूँ। तो इस तरह से भीष्म देव भी आश्चर्य कर रहे हैं कि आपने तो कभी कोई अधर्म किया ही नहीं है, आप तो धर्मनंदन हैं, फिर भी आपके जीवन में इतना क्यों आया कष्ट। समझ रहे हैं बात को? जब भीष्म देव आश्चर्य कर रहे हैं तो हमारे आश्चर्य करने की क्या कीमत है, आप समझ रहे हैं? तो इसलिए भक्तों के जीवन में जब कोई कष्ट आते हैं तो समझना चाहिए भगवान के द्वारा दिए गए हैं। अगर कोई भक्त 3 चीज का पालन कर रहा है, कौन सी 3 चीज का? धर्म, विप्र और भगवान, इन तीनों के आश्रय में है, और तीनों के आश्रय में रहने के बावजूद भी उसके जीवन में दुख आते हैं, तो समझना चाहिए कि भगवान के द्वारा प्रदत्त है। आपके धर्म का पालन कर रहे हैं फिर भी दुख आ रहे हैं, तो ये भगवान दे रहे हैं। ठीक है, अब आगे भीष्म क्या कह रहे हैं, अहो, ये आचार्य क्या समझा रहे हैं, अहो कष्टम में वो क्या बोलना चाहते हैं, वनवास के क्लेश को स्मरण करके कह रहे हैं अहो कष्टम। पांडवों के जो कष्ट याद कर रहे हैं भीष्मदेव, तो उसमें जो वनवास का कष्ट है, सबसे बड़ा कष्ट क्या था उनको? वनवास का कष्ट था। क्यों? क्योंकि वनवास के कष्ट में ये सब राजसी परिवार के थे, जो पूरे वैभव और ऐश्वर्य में रहने वाले लोग थे।
और ये वनवास में रहे, ये बहुत बड़ा कष्ट है। आप समझ रहे हैं? व्यक्ति जब कोई अच्छी सुविधा में रहने लग जाता है तो वो अपना एक कंफर्ट जोन बना लेता है और उस कंफर्ट जोन से वो बाहर नहीं निकलना चाहता है। ठीक है, जैसे हम लोग ने सबने अपने अपने कंफर्ट जोन बना दिए हैं कि अब मैं भागवतम क्लास के बाद आराम से घर जाऊंगा, थोड़ी देर बैठूंगा और उसके बाद मैं थोड़ी झपकी ले लूँगा, सो जाऊंगा, फिर मैं दुकान चला जाऊंगा, फिर मैं शाम को आऊँगा, थोड़ी देर में कुछ बातें करूंगा परिवार वालों से, फिर मैं सो जाऊंगा। ये क्या होता है? ये कंफर्ट जोन बना दिया हमने। इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, भक्तों के लिए भी है। हम भक्त लोग भी अपने अपने हमने सबने कंफर्ट जोन बना लिए हैं, इसलिए हम कोई भी प्रकार के कष्ट सहन करने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं इतने समय से बोल रहा हूँ कि हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे रोज़ जाना चाहिए, लेकिन हम लोग कोई तरीके से सिंसियर नहीं हैं, सीरियस नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग कोई भी प्रकार के कष्ट नहीं लेना चाहता है। तपस्वी जीवन हमें किसी को जीने की इच्छा नहीं है। तो इसलिए भीष्मदेव याद कर रहे हैं, अहो कष्टम, क्या कष्ट सहन किया आपने वनवास में। आपने पूरा आपका राजसी जीवन छोड़ के वन में बिना चप्पल के, वन 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 में क्या होता है, वन में फिर वो राजाशाही वाला भोजन नहीं मिलता है, कंद मूल फल यही खाना पड़ता है। कोई पलंग भी नहीं सोना पड़ता है, या फिर ऐसा नहीं है कि भाई राज महल से कोई पलंग आ रहे हैं उनके लिए हर जगह पलंग, ऐसा नहीं है। तो वनवास का जीवन कोई इजी जीवन नहीं है। हम वनवास में हम 4-5 दिन नंदग्राम में तो रह नहीं सकते हैं, नहीं रह सकते हैं, तो वनवास में कैसे रह सकते हैं? हम लोग सब लोग अपने कंफर्ट जोन में, इसलिए बहुत मुश्किल है। इसलिए उनको ये स्मरण हो रहा है, अहो कष्टम, आप कैसे रहे वनवास में। और फिर द्रौपदी के अपमान आदि का स्मरण करके कह रहे हैं, अहो अन्यायम, इससे बढ़कर अन्याय क्या हो सकता है? कष्ट, वनवास को स्मरण करके कह रहे हैं अहो कष्टम, द्रौपदी के लज्जा हरण को स्मरण करके कह रहे हैं अहो अन्यायम, क्या अन्याय हुआ है। साक्षात जो एक तरह से लक्ष्मी है, द्रौपदी लक्ष्मी का ही रूप है और इतनी महान स्त्री है और उसके साथ ऐसा हुआ, इससे बढ़कर अन्याय क्या हो सकता है। तो ये स्मरण कर रहे हैं, ऐसे कष्टों से भरा जीवन जीने आपके लिए योग्य नहीं था। फिर क्या कह रहे हैं भीष्मदेव, ऐसे कष्टों से भरा जीवन जीना आपके लिए योग्य नहीं था। क्यों? ऐसे कष्टों से भरा जीवन जीना आपके लिए योग्य नहीं था। कहाँ लिखा है? जीवितुम नार्हतः क्लिष्टम, कष्टों से भरा जीवन जीना आप उसके योग्य नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि आप विप्र, धर्म और भगवान कृष्ण के आश्रय में रहते हैं। तो फिर ऐसा जीवन कैसे जिया आपने? अब आगे क्या कह रहे हैं वो, उनमें से किसी एक का भी आश्रय प्राप्त हो तो क्लेश प्राप्त नहीं होता है। देखिए, जीवन में क्लेश कब नहीं आते हैं? तीनों में से अगर एक का भी आश्रय हमें मिल जाए, ब्राह्मण का मिल जाए या धर्म का मिल जाए या खाली भगवान का भी आश्रय मिल जाए, तो हमारे जीवन में क्लेश नहीं होते। लेकिन आप तो तीनों के आश्रय में थे, तीनों के आश्रय में थे नहीं थे। उनके पास हमेशा विप्र, धौम्य ऋषि हमेशा रहते थे, हमेशा धौम्य, कोई भी काम करते थे धौम्य ऋषि से बिना पूछे नहीं करते थे। तो विप्र के आश्रय में हुए। धर्म, उन्होंने आज तक कभी कोई अधर्म किया ही नहीं था जीवन में, उनका हर एक स्टेप धर्म से युक्त था, उन्होंने जीवन में कभी अधर्म किया ही नहीं। और भगवान कृष्ण के आश्रय में रहे, कभी भी उनको कोई समस्या आई, कभी भी उन्होंने खाली भगवान का ही स्मरण किया और किसी का ही स्मरण नहीं किया। कभी कोई देवता के पास नहीं गए, कभी किसी के पास नहीं गए, और भगवान ने उनकी रक्षा भी करी। हमने देखा ना, कुंती महारानी बोलती है आपने हमें कहाँ कहाँ बचाया, तो भगवान ने उनकी रक्षा भी करी। हर जगह कृष्ण उनके साथ थे, हर जगह। यहाँ तक कि जब द्रौपदी के स्वयंवर में कर्ण बाण उठा रहे थे, धनुष उठा रहे थे, तो द्रौपदी समझ गई कि ये भी धनुष तोड़ सकते हैं, वो मछली को मार सकते हैं। तो वो भगवान की तरफ देखती है, तो भगवान मना कर देते हैं कि मना कर दो। तो कितना कृष्ण सपोर्ट करते थे उनको।
मतलब एट एवरी स्टेप कृष्णा, दुर्वासा मुनि के आ गए अपने शिष्यों को लेके तो भगवान आ गए, कहाँ कहाँ भगवान ने उनकी रक्षा नहीं करी। तो वो कह रहे हैं कि कोई अगर तीनों में से एक का भी सहारा ले ले तो उसके जीवन में कष्ट नहीं आते, तो आपने तो तीनों चीजों का सहारा ले लिया फिर भी आपके जीवन में कष्ट आए, ये कहना चाहते हैं। इसके द्वारा, और आगे वो कह रहे हैं कि इसके द्वारा युधिष्ठिर के स्वभाव का वर्णन हो रहा है कि युधिष्ठिर का स्वभाव कैसा था। युधिष्ठिर का स्वभाव ही था कि वो तीनों को डिसोबे कर ही नहीं सकता है, तीनों का कभी भी निरादर कर नहीं सकते, युधिष्ठिर का स्वभाव था। युधिष्ठिर का स्वभाव किस सेंटेंस से बता रहे हैं? विप्र धर्माच्युताश्रय। युधिष्ठिर हमेशा उनका स्वभाव ही था, उनका स्वभाव ही ऐसा था कि विप्र धर्म और अच्युत के आश्रय में रहते हैं। और कोई लोग ऐसे होते हैं जिनका स्वभाव होता है इन तीनों की बात नहीं मानना, है ना। हम कुछ बोलेंगे तो उल्टा ही करेंगे, शास्त्र में जो लिखा है उसको मानेंगे ही नहीं, कोई ब्राह्मण कुछ कहेगा उसको मानना ही नहीं है, भगवान जो कह रहे हैं उससे उल्टा ही चलेंगे। तो किसी का स्वभाव होता है इन तीनों को वचन को तोड़ना, लेकिन युधिष्ठिर का स्वभाव कैसा था? इन तीनों की बातों को मानना। तो इस प्रकार से हमने अलग अलग आचार्यों के ये टीकाएं पढ़ी है। हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र युद्ध के महान नरसंहार से अत्यंत विचलित थे। भीष्मदेव ये समझ गए, इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम देखा, हमने कहा ना कि युधिष्ठिर सबसे पहले भीष्मदेव युधिष्ठिर के इस विचलित को दूर करना चाहते हैं, विचलित भाव को। वो समझ गए, भीष्मदेव युधिष्ठिर को देख के समझ गए कि ये जीवन में अपने आप को बहुत ही क्लेशपूर्ण जीवन जी रहे हैं, क्योंकि इनके मन में दुख हट नहीं रहा है कि मेरे कारण करोड़ों लोग मारे गए, ये दुख इनके मन में इतना भारी हट नहीं रहा है। तो भीष्मदेव समझ गए, इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम महाराज युधिष्ठिर की घोर विपत्तियों का उल्लेख किया। वे अन्याय के कारण ही इस कठिनाई में पड़े थे और कुरुक्षेत्र का युद्ध इसी अन्याय के विरोध में लड़ा गया था, इसलिए उन्हें इस घोर नरसंहार के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो मतलब ये बता रहे हैं भीष्मदेव कि ऐसा मत समझिए कि लड़ाई आपने चालू करी है, आप पे तो एक अन्याय हुआ था, उस अन्याय का विरोध आपने किया जिसके कारण ये लोग मारे गए। आपने शुरू से आपने कोई अन्याय की शुरुआत नहीं करी है, ये बता रहे हैं। इसलिए उन्हें इस घोर नरसंहार के लिए शोक नहीं करना चाहिए था। वे पांडवों को विशेष तौर पर ये बताना चाह रहे थे कि वे लोग सदा ही ब्राह्मणों, भगवान तथा धर्म द्वारा रक्षित होते रहे हैं। अतः जब तक वे इन तीनों महत्वपूर्ण साधनों के द्वारा सुरक्षित हैं, तब तक निराश होने का कोई कारण नहीं है। अब एक बात समझिए, प्रभुपाद इस तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जब तक निराश होने का कोई कारण नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हम इन तीनों का सहारा लेंगे तो हमारे जीवन में दुख नहीं आएंगे। समझ रहे हैं बात को? लेकिन निराश नहीं होना है हमें। पॉइंट ये है कि अगर हमारे जीवन में हम धर्म का, ब्राह्मणों का, या ब्राह्मण मतलब वैष्णवों का और भगवान का आश्रय लेते हैं, तो हमारे जीवन में दुख तो आएंगे लेकिन हम उससे विचलित नहीं होंगे, हमें वो छू नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं आप? छू नहीं पाएंगे मतलब दुख आएंगे लेकिन वो दुख को हम दुख नहीं समझेंगे। इसलिए पांडव भी दुख को दुख नहीं समझते थे, वो तो ऊपर से जब इनके जीवन में सुख आए तो उसको दुख समझते थे। अब इनको राज्य संभालने का अवसर मिला तो युधिष्ठिर दुखी हो रहे हैं, पहले कहाँ दुखी हो रहे थे? पहले तो इनको बड़ा अच्छा लग रहा था, भाई कष्ट आ रहे हैं, भगवान का स्मरण करते थे, लेकिन अब इनको पूरा ऐश्वर्य मिल रहा है तो दुखी हो रहे हैं, तो उल्टा चक्कर है। तो इसलिए भक्त लोग तो दुख को दुख समझते ही नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमारे जीवन में दुख नहीं आएंगे लेकिन हम विचलित नहीं होंगे। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि जब तक हम प्रॉपरली भागवतम और अन्य शास्त्र, भगवद गीता, प्रभुपाद जी ने जो लिखा है, अगर हम प्रॉपरली पढ़ते रहेंगे तो हम कभी विचलित नहीं होंगे। ये विचलित नहीं होने का वो है। और जब हम ग्रंथ वितरण करेंगे तो हम सुखी रहेंगे। ग्रंथों का वितरण करने से हम सुखी रहेंगे और ग्रंथों को पढ़ने से विचलित नहीं होंगे।
इसलिए दोनों चीज़ें करनी चाहिए। ग्रंथों का वितरण ये भगवान का आदेश है, हमारे आचार्य का आदेश है, और ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। इसलिए अगर हम भक्ति में इस प्रकार पक्के रहेंगे तो हम कभी भी विचलित नहीं होंगे और हमें पता भी चलेगा। और देखिए, अब हमने जो जीवन बिताया अधर्म करके या इन तीनों के आश्रित नहीं होकर जीवन बिताया, वो तो बीत गया। लेकिन अब हमें प्रयास करना है कि हमें जो जीवन बिताना है वो इन तीनों के आश्रय में रहना चाहिए। इसलिए हमारा जो भी कार्य है सुबह से लेकर शाम तक, सुबह मंगल आरती करना, 16 माला करना, कोई ब्राह्मणों की मतलब कोई वैष्णव के मार्गदर्शन में रहना, भगवान की भक्ति करना, ये जीवन जीते हुए जो जीवन में कष्ट आ रहे हैं वो कष्ट फिर भगवान दे रहे हैं हमारे शुद्धिकरण के लिए, ऐसा समझना चाहिए। जैसा कि इनके केस में हुआ, पांडवों के केस में। इस प्रकार भीष्म देव ने महाराज को उनकी निराशा मिटाने के लिए प्रोत्साहित किया। जब तक कोई मनुष्य भगवान की इच्छा के साथ पूरा तालमेल बनाए रखता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, जब तक कोई मनुष्य भगवान की इच्छा के साथ पूरा तालमेल बनाए रखता है, पहला। दूसरा, प्रामाणिक ब्राह्मणों तथा वैष्णव द्वारा निर्देशित होता है, और तीसरा, धार्मिक सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करता है, तब तक उसके निराश होने का कोई कारण नहीं है ना। प्रामाणिक ब्राह्मणों तथा वैष्णव द्वारा निर्देशित होता है, इसलिए हमारे जीवन में निर्देशित होना बहुत जरूरी है। हम खाली सुनने नहीं आए हैं, हम जब सुनते हैं तो उसको फॉलो करना चाहिए, समझ रहे हैं। हम जब सुनते हैं कोई चीज़ तो हमें जीवन में उसको आत्मसात करना चाहिए, खाली सुन के प्रसाद लेके नहीं जाना चाहिए। इसलिए हमारे जीवन में, जैसे हरिकेश महाराज थे, कौन थे? हरिकेश प्रभु थे। तो प्रभुपाद जी उन्हें बोले आप जापान या रशिया कहीं जाने को बोले, 1970-71 की बात है। बोले आप जाओ वहाँ पे प्रचार करने। तो थोड़ा सा वो बच रहे थे, ना कर रहे थे। प्रभुपाद जी ने बार बार बोला तो मतलब वो उनकी बात को ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे थे। फिर एक बार प्रभुपाद जी ने बोला कि मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ जापान का शायद शहर था, पता हाँ जापान ही होगा। बोला आप जापान क्यों नहीं जा रहे हो, आप जाओ जापान प्रचार करने। तो प्रभुपाद जी को बोलते हैं कि वहाँ पे शाकाहारी भोजन नहीं मिलता है, वहाँ पे मांस मिलता है। तो प्रभुपाद जी बोले मांस खा के प्रचार करो। क्या बोले? मांस खा के प्रचार करो, लेकिन प्रचार करो। तो फिर वो गए वहाँ पे और उन्होंने प्रचार किया और उनकी सुविधा हो गई, उन्होंने मांस नहीं खाया, शाकाहारी भोजन ही खाया, लेकिन उन्होंने प्रचार किया। पॉइंट क्या है? पॉइंट क्या है कि जो हमारे वैष्णव ब्राह्मण बोलते हैं उसका निर्देशन मानो। समझ रहे बात को? अब मान लीजिए कि अगर वो व्यक्ति जो हरिकेश प्रभु थे वो नहीं जाते प्रचार करने, और चलो उन्हें वो तो प्रसाद मिल गया इसलिए उन्होंने प्रसाद लिया, लेकिन अगर प्रचार करके वो मांस भी खाते, मांस खा के भी प्रचार करते, तो वो ऊंची स्थिति में रहते, प्रभुपाद जी को प्रिय रहते। अगर वृंदावन में रह के प्रसाद लेते, भगवान के दर्शन करते, तो प्रभुपाद जी को इतना प्रसन्न नहीं करते जितना प्रसन्न वहाँ मांस खा के करते। पॉइंट समझ रहे हैं? वृंदावन में रह रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी इतना प्रसन्न नहीं होते जितना जापान में रह के मांस खा के प्रचार करके करते हैं। तो इसका मतलब होता है प्रामाणिक ब्राह्मणों द्वारा वैष्णव निर्देशित होना। जब हम कोई वैष्णव के मार्गदर्शन में आते हैं तो जो उन्होंने बोला है वो हमारे जीवन का उद्देश्य हो जाना चाहिए। और अगर हमें लगता है कि इनकी कुछ बातें तो सही है, 16 माला करो, 4 नियमों का पालन करो, ये बातें तो सही है, बाकी ये जो बोल रहे हैं ना वो प्रैक्टिकल नहीं है, तो अगर कुछ बातें हम अपनी मान रहे हैं, कुछ बातें अपनी चला रहे हैं, तो वो हमारा निर्देशन प्रॉपर नहीं है। फिर हमें जो जीवन में सफलता मिलनी चाहिए भक्ति में जीवन में, वो सफलता नहीं मिल सकती है। इसलिए पॉइंट मुझे
कहना चाहिए आपको बार बार कि हमारा जीवन कंप्लीटली भगवान के शुद्ध भक्तों के आश्रय में रहना चाहिए। जो वो बोले वो करना चाहिए और उसके लिए हमें जीवन समर्पण कर देना चाहिए। ये भावना होनी चाहिए, इसे ही भक्ति कहते हैं। अपने मन से चलाना तो भक्ति की शुरुआत भी नहीं है। भक्ति का मतलब होता है आत्मसमर्पण। भक्ति का अर्थ ही होता है आत्मसमर्पण। भक्ति मतलब हमने समर्पण कर दिया है। फिर उसके बाद अगर हम समर्पण नहीं करेंगे और अपने हिसाब से चलेंगे तो भक्ति कहाँ है वो। भले ही जीवन की परिस्थितियां कितनी ही विषम क्यों ना हो, जब तक कोई मनुष्य भगवान की इच्छा के साथ पूरा तालमेल बनाए रखता है, प्रामाणिक ब्राह्मण होता था, वैष्णव द्वारा निर्देशित होता है। अब कितने भक्तों ने ऑफरिंग भेजी है, दीक्षित भक्तों ने, कितने भक्तों ने भेजी? सत्यराज प्रभु ने ऑनलाइन में, कशिश ने भेजा वो एक अलग बात है, लेकिन आपने भेजी ना, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। कोई बच्चे भेजे तो वो तो एक अलग बात है। सत्यराज आपने भेजी? आपने भेजी। तो और किसी ने भेजी? जागृति माता जी ने। 40-50 भक्त हैं, खाली 4-5 भक्तों ने भेजी ऑफरिंग। तो ये हमारा समझना चाहिए कि हम कितने निर्देशन में रहते हैं। हमें कोई जवाबदारी नहीं है, इसलिए पॉइंट समझना चाहिए कि भक्ति में हम दीक्षा लेना चाहते तो वो होती है हमारी शुरुआत। इनिशिएशन मतलब शुरुआत होती है। हमारे पास कितना समय है जो हम 1-2 घंटा तो ऐसे ही दिन भर में निकाल देते हैं, लेकिन हमारे पास आधा घंटा नहीं है ऑफरिंग लिखने के लिए। इसलिए बहुत गंभीर है 3 बातें। वापस मैं बोल रहा हूँ, जब तक कोई मनुष्य भगवान की इच्छा के साथ पूरा तालमेल बनाए रखता है, प्रामाणिक ब्राह्मणों तथा वैष्णव द्वारा निर्देशित होता है और धार्मिक सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करता है, तब तक उसे निराश होने का कोई कारण नहीं है, भले ही जीवन की परिस्थितियाँ कितनी विषम क्यों ना हो। इस परंपरा में एक महान सत्ता होने के नाते भीष्मदेव पांडवों को ये बात समझाना चाहते थे। मतलब अल्टीमेटली भीष्मदेव बोलना चाहते हैं पांडवों को कि आप निराश मत होइए, आपके कारण ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पॉइंट ये है कि आपके जीवन में जो कष्ट आए, ये ऐसा नहीं है कि आपने कोई अधर्म किया है, लेकिन आप भगवान के आश्रय में हैं और ये भगवान की इच्छा से ही सब कुछ हुआ, ये बोलना चाहते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।